तो साथियों, इस क्लास में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर एशियंट हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न। एशियंट हिस्ट्री, कल्चर एंड एंक्रोलॉजी, ठीक है। अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। तो देख सकते हैं आप, पेपर आपका कुछ इस तरह है। यह मॉडल पेपर है 2024 का। अभी जिन कॉलेजों का पेपर नहीं हुआ है तो वहाँ के जो बच्चे हैं देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी या उससे एफिलेटेड कॉलेज, ठीक है। एफिलेटेड कॉलेज वाले भी देख सकते हैं वीडियो को। तो आपका जो पेपर है वह 3 खंडों में विभाजित रहेगा। पहला खंड अ, दूसरा ब, तीसरा स, ठीक है। प्रत्येक खंड में दिए गए निर्देश का पालन करना है। खंड अ, ब एवं स क्रमशः 9, 36 और 30 अंकों के हैं। अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखें। यदि किसी प्रश्न के कई भाग हो तो उनके उत्तर एक ही तारतम्य में लिखें। तो आपको इतना पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पर आना है सेक्शन ए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। फिर उसके बाद जो अति लघु उत्तरीय के नीचे ये वाला प्रश्न 1 जो लिखा रहता है कि इसमें 5 उप प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। इस खंड से केवल आपको 3 प्रश्न करने हैं। प्रत्येक प्रश्न की शब्द सीमा 50 शब्द है। तो थोड़ा गले में प्रॉब्लम है। तो अन्नागार क्या है, अन्नागार किसे कहते हैं, इसका उत्तर आपको लिखना है। केवल 3 प्रश्न करने हैं आपको। 3, हाँ 3, और 3 नंबर के एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कारनाक मंदिर। कारनाक मंदिर कहाँ पर स्थित है या इसके बारे में लिखिए, वहाँ की क्या विशेषता है। फिर दूसरा क्या है जिगरुत क्या है, जिगरुत क्या है इसके बारे में लिखना है। यह एशियंट हिस्ट्री का है। एनलिल क्या है इसके बारे में लिखना है। 5वां क्या है हमारा मरबनुती। तो ये 5 में से आपको केवल 3 के उत्तर देने हैं, जो कि 9 नंबर के होंगे तीनों। 3-3 यानी 3-3 नंबर के एक प्रश्न। अब आता है हमारा सेक्शन बी, खंड ब, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। इस खंड में कुल 7 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 9 अंक का है। इस खंड से केवल 4 प्रश्न करने हैं। इसमें प्रत्येक प्रश्न की शब्द सीमा 225 शब्द है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि भारतीय इतिहास जानने के लिए साहित्य साक्ष्यों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द लिटरेरी सोर्स टू नो इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास जानने के साहित्य साक्ष्यों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। दूसरा हमारा दिया गया है यहाँ पर, हड़प्पा वासियों के धार्मिक विश्वासों पर प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ऑन द हड़प्पा रिलीजियस बिलीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न है, वैदिक कृषि के स्वरूप पर एक टिप्पणी लिखना है। राइट अ नोट ऑन द नेचुरल ऑफ वैदिक एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन डी यानी चौथा प्रश्न, सुमेरिया संस्कृति के धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ऑन द रिलीजियस लाइफ ऑफ सुमेरियन कल्चर। मिस्र संस्कृति के धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ऑन द रिलीजियस लाइफ ऑफ इजिप्टियन कल्चर। मिस्र की संस्कृति पर प्रकाश डालना है, धार्मिक संस्कृति पर। नेक्स्ट क्या है कि रोम साम्राज्य के विस्तार में जूलियस सीजर के योगदान का संक्षेप में मूल्यांकन कीजिए। केवल आपको 4 प्रश्न करने हैं। एक प्रश्न 9 नंबर का है। नेक्स्ट को प्रश्न क्या है
दिया है पेरिक्लीज के योगदानों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पेरिक्लीज के योगदानों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। सेक्शन सी, खंड स, दीर्घोत्तरी प्रश्न। इस खंड में कुल 4 प्रश्न हैं। केवल प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का है। इस खंड से केवल 2 प्रश्न करने हैं। इसमें प्रत्येक प्रश्न की शब्द सीमा 475 शब्द है। तो पहला प्रश्न हमारा दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, उनके कारण यानी किस कारण से हुआ, उसका वर्णन करना है। दूसरा है वैदिक देवों की वर्गीकरण की विवेचना कीजिए। वैदिक देवों के वर्गीकरण की विवेचना कीजिए। डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ वैदिक गॉड्स। नेक्स्ट, हम्मुराबी कौन था, उसकी विधि संहिता की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। हम्मुराबी कौन था, उसकी विधि संहिता की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। आगे का क्वेश्चन हमारा क्या है कि नदियों की घाटियों में सभ्यताओं के उदय एवं विकास के लिए उत्तरदायी कारणों की विवेचना कीजिए। नदियों की घाटियों में सभ्यताओं के उदय एवं विकास के लिए उत्तरदायी कारणों का विवेचना कीजिए। तो यह वीडियो बीए फर्स्ट सेमेस्टर एशियन हिस्ट्री वालों के लिए है। तो ध्यान से पढ़िए और पेपर को अच्छे से दीजिए। बाकी हम तो है ही हैं आपके लिए। तो सभी वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा।